नमस्कार। फिल्मी बातों में आज पेश है, आखिर वो कौन सी अभिनेत्री थी जो देवानंद के लिए ताउम्र कुंवारी रही। दोस्तों, आज इसी बात पर चर्चा की जाएगी। मैं हूं राजेश्वर मधुकर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद साहब को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, 3 दिसंबर सन 1911 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और उन्हें मीडिया ने एवरग्रीन स्टार कह के बुलाया। दोस्तों, कहते हैं कि जब देव साहब मुंबई आए थे, उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इस 30 रुपये को लाखों में बदल दिया। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, हुआ था। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था। दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में देव साहब नेवी में भर्ती होने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के रूप में रख लिया था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और देवानंद 22 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए। वहाँ से उनका सफ़र कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। देवानंद साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वे इतने हैंडसम लगते थे कि कहीं लड़कियां उन्हें देख करके छत से न कूद जाए, इस बात का डर लगा रहता था। दोस्तों, करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या, जो 1948 में बनी थी, की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद साहब सुरैया को बचाते हैं और कुछ ही देर बाद सुरैया को शादी के लिए प्रपोज भी कर देते हैं। देव साहब के इस प्रस्ताव को सुरैया स्वीकार कर लेती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। सुरैया और देवानंद एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगते हैं और ख्वाब देखने लगते हैं एक साथ रहने, शादी करने और परिवार बसाने का। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों के किस्मत में तो लिखा था ताजिंदगी एक दूसरे के लिए तड़पते रहने का। देव साहब और सुरैया की प्रेम कहानी पूरे बॉलीवुड में आम हो गई और जैसे ही इसकी खबर सुरैया के नानी को लगी, सुरैया के नानी ने इस बात का सख्त विरोध किया और शुरू हुआ सुरैया पर तरह तरह के पाबंदियों का दौर। दोस्तों, कोशिशें बेकार गईं और हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गईं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जोड़ा और वो ताउम्र कुंवारी रहीं। देवानंद साहब ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी, उसका नाम हिलमैन मिक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। दोस्तों, आगे चलकर देव साहब की ज़िंदगी में कल्पना कार्तिक आ गईं और उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी भी कर ली। लेकिन सुरैया तो ताजिंदगी देव साहब के लिए कुंवारी ही रहीं
और कुंवारी रहते हुए ही उनकी याद में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली। तो दोस्तों, इस तरह से देव साहब के प्यार में सुरैया ताजिंदगी कुंवारी रहीं। दोस्तों, इसी चैनल पर राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान, गोविंदा, जितेंद्र और देवानंद के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। हम फिर आएंगे फिल्मी जगत के किसी मशहूर हस्ती की ज़िंदगी की बातें लेकर के। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए राजेश्वर इंटरटेनमेंट। नमस्कार।